Good morning. Today's topic is Heisenberg Uncertainty Principle. Heisenberg का अनिश्चितता का सिद्धांत. All moving objects that we see around us, for example, a car, a planet, a ball thrown in the air, they are all moving along in definite paths or trajectories. Hence, their position and velocity can be measured accurately at any instant of time. But such an accurate measurement is not possible for subatomic particles. क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार स्पेस में किसी भी स्थान पर किसी वस्तु की स्थिति और संवेग दोनों का मान प्रिसाइजली ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ईयर 1927 में हाइजेनबर्ग ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के आधार पर यह सुझाव दिया कि किसी भी पदार्थ के दोनों संयुग्मी गुणधर्म अर्थात ऐसे गुण जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन्हें एक साथ सही ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं है. किसी भी मूविंग पार्टिकल की स्थिति या संवेग या समय और ऊर्जा, ये सब चीज़ें संयुग्मी गुणधर्म हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो इन्हें एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता. अतः इस नियम के अनुसार किसी भी विशेष क्षण पर कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण करना असंभव है. इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं. यह सिद्धांत वेव मैकेनिक्स का एक आधार स्तंभ है, जिसके अनुसार अगर हम मैथमेटिकल रूप देखें इसका, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एच. यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स दिशा में कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता है. चूंकि दोनों राशियों का गुणनफल प्लैंक नियतांक की कोटि का है, यानी अनिश्चितता का गुणनफल प्लैंक नियतांक के बराबर या अधिक होता है. इसे और प्रिसाइजली अगर लिखना चाहें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, क्योंकि वास्तविक मापन में अशुद्धि h से अधिक होती है, तो इसे और प्रिसाइजली हम ऐसे भी लिख सकते हैं. पर जनरली हम इसे डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h के रूप में ही मापते हैं. यदि हम कण की स्थिति को बहुत सही निकालना चाहें तो डेल्टा x बहुत छोटा होने से ऐसे में डेल्टा p का मान काफ़ी बढ़ जाएगा. क्योंकि दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट है, तो कण का संवेग ज्ञात करने में अनिश्चितता बढ़ जाएगी. इसी प्रकार संवेग सही ज्ञात करना चाहते हैं तो स्थिति को मापने में अनिश्चितता बढ़ जाएगी. तो इस प्रकार एक गुणधर्म के निर्धारण की सुनिश्चितता से दूसरे गुणधर्म के निर्धारण में एक अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो जाती है. एक अगर सर्टेन होगा तो दूसरा अनसर्टेन होगा. अब अगर हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए एक बहुत छोटे तरंगदैर्ध्य यानी हाई एनर्जी वाले विकिरण जैसे एक्स किरणें या गामा किरणें अगर इलेक्ट्रॉन पर डालें, तो यह किरणें उनके साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने सामान्य पथ से विचलित हो जाता है, और आपको याद होगा जिसे हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं. और ऐसे में कॉम्पटन इफेक्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग अर्थात संवेग और स्थिति परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि एक अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो जाती है. यह सिद्धांत माइक्रो और मैक्रो दोनों पर लागू कर सकते हैं, लेकिन बड़े कणों में क्योंकि द्रव्यमान अधिक होता है तो h अपॉन m का मान कम हो जाएगा और अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी.
अतः ये वाला सिद्धांत मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, उस पर लागू नहीं होता। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए 200 ग्राम द्रव्यमान वाली गेंद है हमारे पास और उसके लिए हम ये अनसर्टेनिटी ज्ञात करें डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन m। तो h का मान रखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का 6.62 इंटू 10⁻⁻27 और गेंद का द्रव्यमान 200 रखने पर जो रिजल्ट हमें मिलता है, अनसर्टेनिटी मिलती है, वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻29 के बराबर होती है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, जहाँ पे उसका मास 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स है और वहाँ अगर हम उसकी अनसर्टेनिटी निकालें, वैल्यूज़ को यहाँ फॉर्मूला में रखें, तो हम देखते हैं कि इट कम्स ऑलमोस्ट 7.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसे हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो डेल्टा x या डेल्टा v का मान निकालें तो वो ऑलमोस्ट प्लस माइनस 2.7 के बराबर आता है, यानी विशेष स्थिति में स्थिति व वेग दोनों के ही मान में अनिश्चितता प्लस माइनस 2.7 की हो सकती है। इससे यह भी क्लियर है कि एक अनिश्चितता यानी एक अनसर्टेनिटी का मान कम होगा तो अपने आप दूसरे का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों में इन दोनों के गुणनफल का मान 2.7 आ रहा है। अंडर रूट 7.3 इज इक्वल टू 2.7 प्राप्त होगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम एक एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ें और एक्स किरण या गामा किरण माइक्रोस्कोप से इनके पथ का अध्ययन करें, तो हम देखते हैं कि चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु O पर स्थित है। तो इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप लेते हैं जिसकी रिजॉल्विंग पावर डेल्टा x है, विच इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। यहाँ डेल्टा x दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मापने की अनिश्चितता को भी इससे प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा फोटोन का तरंगदैर्ध्य है, वेवलेंथ है, जो माइक्रोस्कोप में अल्फा एंगल से प्रवेश करता है, यानी प्रकीर्णित फोटोन का तरंगदैर्ध्य भी लैम्डा है। मानिए कि कोई फोटोन जिसका वेवलेंथ लैम्डा है इलेक्ट्रॉन से टकराता है, प्रकीर्णित हो जाता है और प्रकीर्णित फोटोन OP और OQ के बीच में कहीं से भी माइक्रोस्कोप में प्रवेश करता है, तो ऐसे समय में x एक्सिस की दिशा में इसका संवेग h अपॉन लैम्डा होगा। तो px इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। अगर OQ दिशा में चलता है तो ऐसे में इसका संवेग h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा के बराबर होता है, जो कि कॉम्पटन रिकॉइल के अनुसार है। अब अगर ये मान हम ऊपर दी गई समीकरण में रख दें तो इलेक्ट्रॉन के संवेग का मान px व py के बीच कुछ भी हो सकता है। x एक्सिस पर उसके संवेग के मान में अनिश्चितता डेल्टा p के रूप में बताते हैं। तो डेल्टा p इज इक्वल टू px माइनस py विच कम्स टू 2h ओवर लैम्डा साइन अल्फा। और डेल्टा p इंटू डेल्टा x निकालें तो 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा इंटू
लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स का मान h के बराबर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा, जो कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांतानुसार बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बिल्कुल सही रिलेशनशिप दिखा रहा है। और ये क्लियर है कि एक कण की स्थिति और संवेग दोनों की उच्च कोटि की शुद्धता की परिभाषा देना पॉसिबल नहीं है। यदि वेलोसिटी से गतिशील एक कण है तो उसकी समय की अनिश्चितता भी होगी, और अगर हम ऊर्जा निकालते हैं तो ऊर्जा में भी वेलोसिटी चेंज होने से ऊर्जा के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, जिसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझाने में सहायता प्राप्त होती। थैंक यू।